नमस्कार। आज हम सब एक सफर पर चलने वाले हैं, लेकिन ये कोई आंकड़ों या रिपोर्ट्स का सफर नहीं है। नहीं, ये सफर है एक गरीब किसान की जिंदगी के अंदर झांकने का। हम सिर्फ फैक्ट्स की बात नहीं करेंगे, बल्कि एक दिन, सिर्फ एक दिन को जीकर उसकी पूरी जिंदगी को महसूस करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो शब्द है ना, ये सिर्फ एक कहावत नहीं है। ये एक किसान के होने का, उसके वजूद का पूरा सार है। सोचिए, धरती उसे एक माँ की तरह पालती है, पोषण देती है, और आसमान वो अपनी धूप और बारिश से एक पिता की तरह उसकी किस्मत लिखता है। उसकी पूरी दुनिया, पूरी जिंदगी बस प्रकृति के इसी परिवार में सिमटी हुई है। तो किसान का एक दिन कैसा होता है, ये समझने से पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि आखिर ये इंसान है कौन, इसकी असली पहचान क्या है। देखिए, एक गरीब किसान को सिर्फ उसके पैसे से नहीं आंका जा सकता। उसकी असली पहचान तो जमीन के उस छोटे से टुकड़े से है, जिससे उसकी रोजी रोटी, उसका कल और उसका पूरा का पूरा अस्तित्व सब कुछ जुड़ा हुआ है। और वो हमेशा कुदरत के रहमो करम पर ही जीता है। अब जरा इस पर गौर कीजिए। 2/3 इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि साल के 12 महीनों में से करीब करीब 8 महीने किसान के पास या तो कोई काम नहीं होता या फिर बहुत कम काम होता है। सोचिए, उसकी आर्थिक सुरक्षा, वो तो हमेशा ही दांव पर लगी रहती है। मेहनत तो पूरे साल चलती है, पर कमाई का कोई भरोसा नहीं। तो चलिए अब उस दिन की शुरुआत करते हैं जिससे किसान की पूरी जिंदगी बनती है। उसका काम घड़ी देखकर नहीं चलता, नहीं, बल्कि सूरज के साथ शुरू होता है और सूरज के साथ ही खत्म होता है। उसकी सुबह सूरज उगने से भी पहले हो जाती है। पहले अपने जानवरों और औजार तैयार करना, फिर जैसे ही सूरज की पहली किरण निकलती है, वो खेत में होता है। दोपहर का खाना भी कोई आलीशान नहीं, किसी पेड़ की छांव में बस रोटी और चटनी। और काम काम तब तक चलता है जब तक दिन की आखिरी रोशनी भी चली न जाए। रात को घर लौटकर भी आराम कहाँ, सोने से पहले जानवरों की देखभाल भी तो करनी है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास देखने को मिलता है। एक तरफ तो है बेहिसाब मेहनत, धूप हो, बारिश हो या कड़कड़ाती ठंड, वो लगा रहता है और अक्सर पूरा परिवार उसका साथ देता है। और दूसरी तरफ है आमदनी, जो इतनी अनिश्चित है कि बस गुजारा हो जाए तो बहुत है। एक खराब मॉनसून या कीड़ों का हमला और समझ लीजिए पूरे साल की मेहनत पर पानी फिर गया। पर किसान की जिंदगी सिर्फ खेत खलिहान तक ही तो नहीं है। खेतों के बाहर भी उसकी एक पूरी दुनिया है, एक भूमिका है, जो उसे उसके परिवार और समाज से जोड़ती है। वो सिर्फ एक काम करने वाला नहीं है, वो अपने परिवार का मुखिया है, अपने समुदाय का एक जिम्मेदार हिस्सा है, अपनी परंपराओं को सहेज कर रखने वाला है और एक सादा जीवन जीने का प्रतीक है। ये सारी भूमिकाएं उसके किरदार को और भी गहरा बना देती हैं। उसकी खुशियां और मनोरंजन भी बिल्कुल उसकी जिंदगी जैसे ही सादे हैं। गांव की चौपाल पर बैठकर लोक कथाएं सुनना, गीत गाना, बस यही सब उसके लिए मनोरंजन है। असली खुशी चीजों में नहीं, बल्कि अपनों के साथ में और साथ बिताए पलों में है। चलिए अब थोड़ा और गहराई में उतरते हैं, किसान के मन की दुनिया में। आखिर वो कौन सी बातें हैं, कौन से गुण हैं जो उसे इतनी मुश्किल जिंदगी से लड़ने की हिम्मत देते हैं। सबसे पहला और सबसे जरूरी गुण है सहनशीलता। जरा सोचिए, महीनों तक बारिश का इंतजार करना, फिर फसल के बड़े होने का इंतजार करना, ये इंतजार ही उसे धैर्य सिखाता है। उसका ये धैर्य उसकी कमजोरी नहीं, बल्कि जीने के लिए एक बहुत जरूरी हथियार है। फिर आता है संतोष। वो बहुत थोड़ी चीजों में भी खुश रहना जानता है। उसकी खुशी बड़ी बड़ी चाहतों में नहीं, बल्कि जो जरूरी है वो मिल जाने में है। यही संतोष की भावना उसे अपनी जड़ों से, अपनी जमीन से जोड़े रखती है। और शायद सबसे बड़ी बात, किसान एक पक्का आशावादी होता है। हर मुश्किल के बाद, हर सूखे के बाद, हर बाढ़ के बाद भी वो अगली फसल के लिए फिर से बीज बोता है। उसके मन में हमेशा एक अच्छे कल की उम्मीद जिंदा रहती है। और सच कहूं तो ये उम्मीद ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। और आखिर में वो आस्तिक होता है, चाहे वो ऊपर वाले पर यकीन करे या फिर प्रकृति की ताकत पर। उसका ये गहरा विश्वास उसे हिम्मत देता है, उन चीज़ों को स्वीकार करने की हिम्मत जो उसके हाथ में नहीं है। तो हमने उसके दिन को देखा, उसके समाज को समझा और उसके मन की दुनिया में भी झांका। अब इन सब बातों को एक साथ रखकर उस सबसे बड़े सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इतनी सारी चुनौतियों के बाद भी एक किसान की असली ताकत है क्या?
आखिर वो कौन सी चीज है जो उसे हर सुबह उठकर फिर से खड़े होने की हिम्मत देती है? देखिए, उसकी ताकत असल में इन 3 मजबूत खंभों पर टिकी है। पहला, प्रकृति के साथ उसका वो रिश्ता जिसे कोई तोड़ नहीं सकता। दूसरा, उसका सादा और संतोष से भरा जीवन। और तीसरा, उसकी कभी न हारने वाली उम्मीद और उसका विश्वास। ये तीनों चीजें मिलकर ही उसे इतना मजबूत बनाती हैं। तो अंत में एक किसान की असली ताकत न तो पैसे में है और ना ही किसी ओहदे में। उसकी असली ताकत है उसकी गरिमा में, उसके आत्मसम्मान में। हर मुश्किल के बावजूद वो हर रोज सिर उठाकर अपना काम करता है, और यही गरिमा उसे सिर्फ एक गरीब किसान नहीं बल्कि एक महान इंसान बनाती है।